हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज। लेखक बताते हैं कि अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने व भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गए। उस डिब्बे में उन्होंने देखा कि लखनऊ के नवाब की तरह एक सभ्य व श्रेष्ठ व्यक्ति पालती मारकर पहले से ही बैठे हुए थे और उसने अपने सामने 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। उस सज्जन ने चेहरे पर लेखक को चिंता व असंतोष का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब ने दूसरे यात्रियों से मिलने की उत्सुकता न देखकर लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। खाली समय में लेखक अपनी सोच व कल्पना करने की आदत के अनुसार वहाँ नवाब की असुविधा एवं संकोच के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। उन्होंने अब अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। यात्रा के दौरान समय काटने के उद्देश्य से ये 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर ही शायद वे चिंता में पड़ गए। नवाब साहब ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए लेखक से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। नवाब साहब के परिवर्तित स्वभाव को देखकर लेखक भाप गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा ही समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरे को धोया, पोंछा और काटकर उनको रगड़ा। इसके बाद चाकू से छीलकर उन्हें फाँकों में काट दिया। फिर उसके ऊपर लाल मिर्च व जीरे मिला नमक छिड़क दिया। उन खीरों का स्वाद ही कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब को देखकर सोच रहा था कि नवाब वैसे तो मियाँ राइस बनने का दिखावा कर रहा है और आम लोगों की नज़रों को बचकर खीरे खा रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। जीरा मिला नमक व मिर्ची लगे खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी भर आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए खाने की इच्छा नहीं है व कमज़ोर पेट होने का बहाना करते हुए मना कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्ची लगे खीरे की फाँकों को देखा तथा एक लंबी गहरी सांस लेकर खीरे की एक फाँक को सूंघा। स्वाद का आनंद आंखें बंद करके लिया और मुंह में आए पानी को पीकर फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सूंघ कर सभी फाँकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की सभी फाँकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से मुंह हाथ साफ कर लिया। उनके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर इस तरह देखा मानो वह खुद को खानदानी रईस बता रहे हों। अंत में नवाब साहब लौट गए और लेखक उनके खानदानी शिष्टा, कोमलता, स्वच्छता के बारे में सोचते हुए उनके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। नवाब के द्वारा खीरे के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि क्या इस तरह सूंघकर बढ़िया एवं आमूरत तरीके से भूख पेट तृप्त हो सकता है। उसी समय नवाब साहब ने पेट भर जाने वाली डकार ली तथा लेखक को बताया कि खीरा स्वादिष्ट होता है, परंतु आमाशय के लिए भारी होता है। इसके बाद लेखक की सोचने की शक्ति जाग गई। लेखक ने नवाब साहब को एक नई कहानी के लेखक के रूप में पहचाना। तभी लेखक ने सोचा कि खीरे खाए बिना ही जब पेट भर सकता है, उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार आ सकती है, तो क्यों नहीं बिना घटना, विचार और पात्रों के एक नई कहानी लिखी जा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।